जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। इस शारदीय नवरात्रि में जो मैंने माँ की साधना की तो उसमें अब की मैं बहुत कुछ प्राप्त किया। सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो वर्षों की इच्छा थी वो इस महानवरात्रि में पूरी। और वह इच्छा क्या थी कि कोई ऐसा आसन या कोई ऐसा जप हो जिससे जन जन को लाभ। इसके पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण यह था जो या हमारे दिमाग में विचार आया था कि जो बच्चे जुड़े थे तो वो यहाँ पे तो बताते थे कि हम ऐसे कर रहे हैं, जो आप बताए हैं हम उसी के अनुसार कर रहे हैं, मगर वहाँ पे तो मैं नहीं उपस्थित हूँ कि हर एक बच्चे को देखने जाऊँ। और जब उनको वह फ़ायदा नहीं मिलता है तो मुझे भी लगता था कि कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी। तो मैं यह सोचा करता था कि कुछ ऐसा हो जिसको करने से हर व्यक्ति को लाभ हो। इसके पीछे एक कारण और भी है। सबके परम पिता तो एक हैं। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई परम पिता परमेश्वर कहता है। मतलब सबने अपने धर्म के अनुसार ही उनको नाम दिए। और सबके अंदर यह भावना अति मजबूती से जमी हुई है कि हमारा धर्म ही महान है, जबकि सबके ईश्वर एक हैं, लेकिन हमारा धर्म महान है, तुम इसमें आ जाओ। कुछ तो ऐसा होगा जो सभी के अंदर समान हो। तो उसको हम लोग देखते भी हैं कि सबके अंदर खून लाली होता है, सबके दो आँख दो कान, मतलब सब कुछ तो शरीर में सेम है। बदलाव कहाँ आता है? जन्म के बाद हम अपने धर्म का चुनाव करते हैं, बदलाव वहाँ आता है। यानी जब परम पिता ने हमें जन्म दिया तो उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं कि इस धर्म के हो तो तुमको यह चीज़ है, ये इस धर्म के हो तो तुम्हें यह चीज़ है। उन्होंने एक नज़र से पूरे ब्रह्मांड को देखा। उनके अंदर यह था कि जन जन के अंदर वह चीज़ उपलब्ध हो कि वो अपने प्रभु से जुड़ सके और वास्तविकता के आधार पर जुड़ सके। क्योंकि इसमें भी बहुत से भ्रम फैले हुए हैं, जिसके कारण व्यक्ति उस भ्रम में ही घूमा करता है और वास्तविक मार्ग को पकड़ ही नहीं पाता है। और जब वह वास्तविक मार्ग को नहीं पकड़ पाता है तो वह कभी इस मार्ग को चुनता है, कभी उस मार्ग को चुनता है, कभी उस मार्ग को चुनता है, कभी उस मार्ग को। मतलब एक मार्ग पे पूरी स्थिरता के साथ वह कभी भी जम ही नहीं पाता है। यह भी उसी तरह से है कि कुछ दिन हम एक धर्म को साध रहे हैं या एक ही धर्म में चलते हुए कभी हम इस मंत्र के सहारे माँ दुर्गा को साध रहे हैं, मज़ा नहीं आया तो माँ लक्ष्मी की आवश्यकता है, माँ लक्ष्मी को साधने लगे। मतलब अपने हिसाब से भाव के अनुसार परिवर्तित होते जाते हैं, एक चीज़ पे नहीं रुकते। लेकिन एक चीज़ हम संसार में देखते हैं तो वह चीज़ है कि पूरे संसार में बिखरी हुई है। आप संसार के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं शिवलिंग अवश्य प्राप्त होगी, आप चाहे जहाँ पे जाइए। लेकिन लोग उसको छुपाए हुए हैं। और मैंने भी जब इस साधना मार्ग में चला तो मैं भी कहता था कि प्रभु ने स्वरूप नहीं, अपनी प्रतिकृति मतलब शिवलिंग को उन्होंने अपना वो दिया कि इसको देख के तुम मानव लोग समझो कि हमारे लिए शिवलिंग कितना उपयोगी है। और मैं इसको बराबर कहता आया हूँ
कि शिवलिंग के बिना आप कभी भी परम पिता को जान ही नहीं पाएंगे। इधर कुछ समय से जब से मैंने कुंडलनी से में बोलना आरंभ किया, तो जबकि कुंडलनी 2012-13 में ही जागृत कर चुका था, लेकिन माता पिता की इच्छा थी, क्योंकि वह अपने हिसाब से ही मेरे को चलायमान करते। तो उस बाकी पीरियड में मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो सीखा, जो देखा, उसको देख के ही कि व्यक्ति के अंदर 80% लोगों के, कि हम एक समान उसमें चले, हमें ना उतनी भक्ति चाहिए ना उतनी वो, हम अपने परिवार को सुखपूर्वक रोटी खिला सकें, अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकें, और हम भी कुछ अपने अंदर शक्ति महसूस करें कि हमारे अंदर भी ऊर्जा है। अगर वह ऊर्जा है तो हम बहुत शांति से अपने संपूर्ण जीवन को, चक्र को अच्छे से और शांति से पूर्ण कर सकते हैं। जिसको मैंने पहले अपने वीडियो में कहा भी है कि हमारे शरीर का सारा खेल ऊर्जा पे ही रुका हुआ है। और कुंडलनी में भी मैंने यही आप लोगों को ज्ञान दिया था कि ऊर्जा जो हमारे बीच की रीढ़ की हड्डी में है, वह ऊर्जा पूरी तरह से खुली नहीं होती, यानी उसमें अवरोध होते हैं, जिसको हम कुंडलनी जागृत करने के समय ही खोल पाते हैं, नहीं तो वो हमेशा अवरोध विद्यमान रहते हैं। अब जब अवरोध विद्यमान रहते हैं, उसके पश्चात जब मैं ये कुंडलनी का बोल रहा था, तो मेरे से कई लोगों ने फ़ोन पे संपर्क किया। कुछ ने बताया कि मैंने 21 दिन का उनका सेशन लिया, कुछ लोग कुंडली की वर्कशॉप चला रहे हैं, कोई 21 दिन में जागृत कर रहा है, कोई 7 दिन में अनुभव करा रहा है। मेरे को ताज्जुब होने लगा कि इतनी जल्दी कैसे वो हो जाएगा। मुझे इतना समय लगा और लोगों को इतनी जल्दी जागृत करे दे रहे हैं। एक प्रभु भक्त ने बताया कि वह सेशन 21 दिन का लिया, जहाँ भी लिया, उसके पश्चात वह उस पर करता था तो उसको बीच में जैसे पैरालिसिस टाइप का हो जाता, थोड़ी देर के लिए, फिर वो अपना चैतन्य हो जाता था। तो पैरालिसिस क्यों होता था? क्योंकि वह गलत मार्ग पे चल रहा था, उसका सही ढंग से उस मार्ग पे वह चल ही नहीं पा रहा। क्योंकि अगर हम सही मार्ग से चल के कुंडली को जागृत करेंगे तो हमें दिक्कतें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई लंबे समय तक की पैरालिसिस हो। हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जो आवाज़ें आम आदमी नहीं सुन सकता, आम जनमानस नहीं सुन सकता है। तो हम लोग जब इस पे बढ़ते हैं तो हम लोग भी तो एक खास हो जाते हैं, तभी तो वह आवाज़ें, वे ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं कि कौन क्या मांग रहा है, क्या वो। जिसको मैंने पहले ही कहा है कि प्रत्यक्ष दुनिया के साथ अप्रत्यक्ष दुनिया भी विद्यमान है। और हम लोग अगर इसको देखें तो रामायण में भी अप्रत्यक्ष दुनिया का जिक्र है, और शिव पुराण में भी है, और कृष्ण जी के उसमें भी है। तो बिना अप्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष कभी भी सशक्त नहीं हो सकता है। और जब हमारा अप्रत्यक्ष सशक्त होता है तभी हम प्रत्यक्ष में पूरी तरह से सशक्त हो पाते हैं। यह सब बताने का कारण सिर्फ इतना ही है कि जो भी वीडियो लंबे हो जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सुनता है। आजकल शॉर्टकट चल रहा है। पहले
5 दिन का टेस्ट मैच होता था, फिर 1 दिन का कि 50 ओवर का, फिर और छोटा रूप 20 ओवर का। मतलब व्यक्ति एक लंबे मार्ग को चुनना ही नहीं चाहता है, उसको हमेशा शॉर्टकट चाहिए। और मैंने इस नवरात्रि में यह भी जाना कि 80% में 40% व्यक्ति वे हैं जो एक आम जीवन में चल रहे हैं कि उन्हें कमाना है, अपने परिवार को खिलाना है, और इतनी सीधी उनको हो गया, मतलब कमाई और परिवार को जीवन। 40% ऐसे लोग हैं जो अपने को उठाना चाहते हैं कि हम कुछ बने, उनके कोई तकलीफ हुई वे उसमें उलझने लगते। तो 40% वो लोग हैं, लेकिन वो लोग भी शॉर्टकट ही मांगते हैं, लंबा नहीं मांगते हैं। अगर उनसे कह दिया जाए तो वो दौड़ के वहाँ जाएंगे, प्रवचन बैठ के 10 घंटे 8 घंटे सुन लेंगे, क्योंकि उसमें उनको सुनाई दे रहा है, भजन कीर्तन वो सब हो रहे हैं, तो स्त्रियों को सबको बड़ा मजा आता है। लेकिन वही अगर मैं कह दूं कि घर में बैठकर ध्यान करो और अच्छे से अपनी उठान करो, तो व्यक्ति को उसमें उलझन होती है, परेशानियां होती हैं। वह एक जगह 1 घंटे भी नहीं बैठ पाता है। जबकि हम देखें तो हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं, सब काफ़ी देर तक बैठ के ध्यान करते थे, हवन पूजन करते थे, फिर भी ध्यान करते थे। यानी बिना ध्यान के हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसको मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि ओम का आधा हिस्सा छुपा है, जिसको सिर्फ हम ध्यान मार्ग से ही जान सकते हैं। और जब ध्यान का मार्ग इतना विस्तृत, इतना बड़ा है, लेकिन उस पर व्यक्ति चल नहीं पा रहा है। चल क्या रहा है? फूल चढ़ा दिए, पंडित जी आए, पैसा दे दो, पूजा कर दें, इसी पे चल रहा है। मतलब हम अंदर के अप्रत्यक्ष को जगाना ही नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में हमें सब चीज़ सुविधाएं उपलब्ध हो, हम उसी में मौज करते हुए फिर ये भी आ जाता है कि मेरी मौत ना हो, कोई ऐसा तरीका हो, क्योंकि इसमें खेलने में, माया में बड़ा मज़ा आने लगता है। फिर वह तमाम इंतजाम करने लगता है कि मेरी मौत ही ना हो, जिसको हम कई लोगों को देखे हैं। इतिहास में आप पढ़िए तो कोई रानी थी, वे भी अपने को हमेशा यौवन रखने के लिए तमाम क्रियाएं करती थी। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को माया अत्यधिक प्रिय है, लेकिन उस माया को प्राप्त करने के लिए हमें, जब तक हम शांत नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए वह माया सिर्फ पतन का ही कारण बनती है। अगर हम शांत और स्थिर होंगे तो हम उस माया का सदुपयोग करेंगे और एक सही मार्ग देंगे। इसको मैंने ऐसे भी समझा कि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला ही है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, मतलब हमने शक्तियां प्राप्त की और उनको सिर्फ अपने शरीर में ही हो। इसको प्रभु ने विकेंद्रित की, कैसे जनमानस को लाभ पहुँचे। प्रभु के सभी बच्चे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सभी उसी के तो बच्चे हैं, तो उसकी दृष्टि तो सब पे समान है। तो कोई ऐसा हो जिससे इस जनमानस को भी लाभ प्राप्त हो। और इस जनमानस को लाभ प्राप्त कराने के लिए जब मैंने एक बार पहले अपने बच्चों से शिवोहम का जप करवाया था, और उसका मतलब मैंने कि शिवोहम, शिव की तरह हम हो गए। शिव और हम में
कोई फर्क नहीं है। इस चीज को उस समय मैं नहीं समझ पाया, सिर्फ इतना जान पाया कि हम जब जागृत होकर इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो हम शिव के समाहित हो जाते हैं, तो हम में और शिव में कोई फर्क नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात जो आपको एक चीज है कि यह सबसे मुख्य बात है कि जब हम अंदर की जर्नी करते हैं, अंदर का सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे ना हमारे श्री हरि चलते हैं, ना वहाँ पे कृष्ण चलते हैं, ना वहाँ पे राधा रानी चलती हैं, ना वहाँ पे सीता मैया चलती हैं। वहाँ चलते कौन है? सिर्फ और सिर्फ शिव चलते हैं। यानी शिव और शक्ति के बिना हम अपने इस मार्ग को कभी भी संपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो लोग इस मार्ग पे जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त चलना चाहें तो वे शिव को अवश्य पूजें। शिव हमारे अंदर के देवता, मतलब अदृश्य के देवता है। और जब हम अदृश्य में चले तो शिव के साथ के बिना, शक्ति के साथ के बिना हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। मांगते क्या है? शक्ति। पूछते क्या है? खुद सोचो। मांग तो रहे शक्ति, हमें ये शक्ति दो, हमें ये शक्ति दो, हमें ये शक्ति, और पूज क्या रहे हैं? शक्ति को पूज रहे हैं। किस में पूजते? नवरात्रि में। उसमें भी 9 दिन में पूजे, उसके बाद भूल जाता है व्यक्ति। आजकल तो नवरात्रि भी व्यक्ति क्या है कि एक इतना बड़ा उत्सव है कि व्यक्ति छोटी सी तपस्या करके फिर प्राप्त करके तब उत्सव मनाए। लेकिन व्यक्ति क्या है, कलश बैठाल दिया, वो कर दिया, पंडित जी आए पाठ कर दें, आखिरी दिन हवन हो गया, कन्या खिलाओ, इति श्री, जय माता की। ऐसा कहीं होता है? तो माता पिता भी कहते हैं, बेटा जय दुनिया की, जय माया की, इति श्री, लौटते रहो इसी में। तो आप लोग इस मार्ग पे चलें तो शिव और शक्ति के बिना आप इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते। आप हमेशा गलत दिशा में चले जाएंगे। यह बात सबसे पहले इसलिए बता दे रहा हूं कि आप पूरा वीडियो सुनेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। और बिना शिव शक्ति जो नहीं पूजना चाहता वो यहीं पे रुक जाए, वह आगे मत सुने, क्योंकि उसके लिए कोई भी वह लाभ नहीं देगा। अब हम आते हैं वापस शिवोहम। शिव मतलब मैं शिव के, उससे शिव हो गया। और मेरे सामने क्या है? शिव तो नहीं बन सकता कि मैं उनकी तरह त्रिशूल ले हूँ और उनकी तरह मैं छाल पहनूँ या सिंह की छाल पहनूँ और पूरा बदन ऐसे इतनी ठंडी में, हम लोग तो इतनी ठंडी में बैठ जाएं तो अकड़ ही जाए। लेकिन उन्होंने अपनी सब शक्तियाँ जागृत की थी। उन्होंने अपनी सब शक्तियों को इस पृथ्वी की स्थापना के लिए स्थापित किया, तब जाके यह दुनिया चल रही। वे सब अदृश्य रूप में है। तो जब हम इस पे बढ़े तो शिव के उससे ही। अब हम देखते हैं कि शिवलिंग, तो प्रभु ने शिवोहम को मैं बहुत मनन करने लगा कि शिव की तरह हम कैसे कुंडलनी के बाद जब इसका व्याख्यान दिया तब मैं भी इस बात से और ज़्यादा चिंतित हो गया कि व्यक्ति लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कुंडलनी इतनी जल्दी जागृत हो रही है। और अगर कुंडलनी जागृत है तो फिर इतने लोगों के इतने वर्क साफ चल रहे हैं, तो आज भारत सोने की चिड़िया वापस बन चुका होता। आप क्या समझते हैं? एक कुंडलनी व्यक्ति जागृत करता है तो 10
किलोमीटर अगर उसकी पावर है तो वो 10 किलोमीटर तक के उसमें धीरे धीरे वहाँ के उसमें परिवर्तन आरंभ हो जाता है। वहाँ के लोगों की सोच और उसमें एक परिवर्तन आरंभ हो जाता है। तो अगर इतने वर्कशॉप इतने वो चल रहे हैं तो हमारे तो भारत की प्राकृतिक ही एकदम अलग हो जाती, न्यारी हो जाती। हर आदमी के अंदर शांति होती, हर आदमी अपने में ही संपूर्ण होता। उसको क्या मतलब होता कि वहाँ पे युद्ध हो रहा है, यहाँ पे युद्ध, क्या मतलब है युद्ध से? वह खुद इतना सशक्त होता कि शांति से वह अपने इस संसार के जीवन के चक्र को पूरा करता। तो हम शिवलिंग बन जाए और शिवलिंग बन के हम उस परम पिता को याद करें। हालांकि शुरू में आप लोग ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब प्रयास करते हैं निरंतर, तब हम लोग उसमें बैठने में सक्षम हो जाए। और मैं शुरू से ही कहता हूँ कि कोई भी काम करो, चाहे दुकान करो, चाहे वो करो, चाहे पूजा में, चाहे फैक्ट्री चलाओ, चाहे जो करो, लेकिन निरंतर प्रयास ही तुमको उसकी सफलता के मुहाने तक पहुंचाता है। अगर निरंतर प्रयास नहीं होगा तो आप उस क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आज इस क्षेत्र को चुने, थोड़ा प्रयास किए शुरू में, जैसे व्यक्ति दुकान खोलता तो बड़ा उत्साह होता है, ऐसे करूँगा चल जाएगी। 2-4 दिन दुकानदारी नहीं हुई, शिथिलता आने लगी, फिर और शिथिलता आने लगी। महीने भर में वो एकदम शिथिल हो जाता है, फिर उसके अंदर का उत्साह गायब, धंधा अपने किनारे, वो अपने किनारे। तो निरंतरता जरूरी है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर इस आसन को आप लोग पूरे भाव और पूरे मनोयोग से करेंगे तो आपको शीघ्र ही स्वयं अनुभव होगा, ना कि किसी दूसरे को, क्योंकि कर आप रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इधर कुछ समय से मैंने देखा कई जगह पे लोग सुनने गए और वहाँ पे भगदड़ मच गई तो कितनी मौतें हो गई। क्या वहाँ पे जाके ही भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं? हम घर में बैठ के, घर को मंदिर कहा गया, अगर हम घर में बैठ के कुछ ऐसा क्यों ना करें कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो? हम क्यों इधर उधर भागे दौड़ें? हम जाएं, खुशी के लिए जाएं, माने, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा भी ना माने कि जो बता दिया उसी पे चल पड़े। क्योंकि आजकल भ्रम और ज़्यादा सना हुआ है, और ज़्यादा साना जा रहा है, जिसको मैंने अभी एक न्यूज़ चैनल में भी सुना कि जब गणेश जी ने सीताराम, शिव जी और पार्वती जी के आगे लिखा, तब उन्होंने परिक्रमा की तो वो प्रथम पूजनीय हो गए। बाकी कहीं लिखा है ही नहीं, और ये वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन बोलने वाले को क्या है, सुनने वाले को अच्छा लगा, बोलने वाले को है, वही हो गया उनका संसार, उसी में मस्त है। एक तरह से हम देखें तो यह आसन महाआसन है, और इसमें एक अवरोध था। वह अवरोध क्या था कि जब हम इस मार्ग में बढ़ते हैं, चाहे हम कुंडलनी जागरण करें या इस शिवलिंग बन के हम अपने आप को वो करें, तो हमें अदृश्य मार्ग से भी जाना होता है, गुजरना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति इतनी जल्दी उस अदृश्य मार्ग से नहीं गुजर सकता है। इस समस्या का हल प्रभु ने यही मुझे दिया, माने कि अपने को विकेंद्रीकरण कर दो। मतलब जो शक्तियां हमने प्राप्त करके अपने अंदर समाहित की, केंद्रीकरण किया, उसको विकेंद्रीकरण कर दो। तो विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो भी व्यक्ति इस आसन को करेगा,
क्योंकि यह आसन इस दरबार की ही खोज है। अभी तक मैंने इस आसन को ना तो सुना है और ना देखा है, पढ़ने से तो बहुत दूर। तो हम इस अपने आप को विकेंद्रीकरण कैसे करें? मतलब हम अगर प्रत्यक्ष में लोगों को इस मार्ग में संचालित करेंगे तो हम मुश्किल से मुश्किल 100, 200, 1000, 10,000 लोगों को ही संचालित कर पाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति इस आसन पर बैठ के और जप को कर रहा है तो हम अदृश्य रूप में उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब वह अगर इतना जागृत होगा तो वह मुझे और माता जी को अपने सामने ही खड़ा पाएगा। वो माता जी नहीं, मेरी श्रीमती जी, जिनको जितने बच्चे जुड़े वो जानते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे माता जी नहीं आई। और यह जप या मार्ग तभी संपूर्ण होगा जब आप हमें और हमारी श्रीमती जी को माता पिता के रूप में मान के और इस पे बैठेंगे, तब हम आपके उस आदर्श मार्ग में सहयोगी हो पाएंगे। नहीं तो मैं आप लोगों का कोई भी सहयोग नहीं कर सकता। फिर आपको स्वयं बढ़ना पड़ेगा और उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने यहाँ से जुड़ के नहीं किया तो इस आसन का कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। थोड़ा बहुत चल पाएंगे, लेकिन जहाँ आदर्श मार्ग आएगा वहीं पे आपकी रुकावट होगी। इसलिए गुरु रूप मुझे पसंद नहीं है, या मैं अपने पुराने वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुझे गुरु बनना क्यों नहीं पसंद है। और मैंने भी, कुछ लोग शिव जी को गुरु भी मानते हैं, कुछ लोग, हर व्यक्ति अपने उससे मानता है, लेकिन मैंने उनको परम पिता और माँ शक्ति को जगत जननी माना। और इस संसार का निर्माण भी उन्होंने ही किया, यह सभी कहते हैं। मेरा बताने का मतलब यही है कि इसके बिना आप इस आसन को नहीं कर पाएंगे, तब यह आसन आपके लिए बेकार है। और इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा लेंगे, ये करेंगे अगर इनसे जुड़े। मुझे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं होती है। आपके भाव के अनुसार जब आपको लगे, तब आप जो भी दरबार को देना चाहें वो आप दे सकते हैं।